दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। उलटफेर इस बात का कि आने वाले वक्त में यानी कि 24 से 48 घंटे के भीतर मोदी कैबिनेट का एक मंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो हैरान मत होइएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि कल तक लगातार यह तलाशा जा रहा था कि आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों बीजेपी का साथ छोड़ा। अब मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला उस नेता के नाम का ऐलान कर दिया, जाहिर कर दिया कि वो नेता कौन है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले गए थे। लेकिन जानते हैं सबसे हैरानी वाली बात क्या है? उसी जगह जहां खड़े होकर नीतीश कुमार अपने एक नेता का नाम ले रहे थे, वहां पर नरेंद्र मोदी साहब बैठे थे। उनका वो लाडला नेता बैठा हुआ था, वो लाडला नेता जो फिलहाल मोदी कैबिनेट में मंत्री है और तो और नीतीश कुमार से ज्यादा वो मोदी शाह की बात को सर्वोच्च रखते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चा चिट्ठा खुलते ही सब कुछ हवाई हो जाएगा और 48 घंटे में अगर ये खबर आए कि एक विकेट गिरा तो हैरान मत होइएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार की सियासत में पहले भी बता चुका हूं, आज नहीं तो कल तूफान आना ही था और आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोली जा रही है। नीतीश कुमार ने ये क्यों किया, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। नीतीश कुमार ने ये इसलिए किया कि नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव जब चल रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके लिहाज से वो किंग मेकर है, वो और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन उनके अपनी पार्टी के नेताओं की हरकतों की वजह से ऐसे हालात हो गए कि 240 वाली बीजेपी जो खुद बैसाखी पर है वो तब भी उन पर हावी रही। वजह क्या थी? वजह थी एक ऐसे नेता पर भरोसा जताना जो पहले से ही भरोसेमंद नहीं था। नाम ललन सिंह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि आज नीतीश कुमार को सुनाऊंगा तो समझ जाएंगे। पहले नीतीश कुमार के उस बयान को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं नीतीश कुमार, सुनिए। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सब तो इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। ललन सिंह ने एनडीए से गठबंधन को तोड़वाया था। पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कहा, यहीं बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे। दरअसल हुआ क्या था आपको मैं पहले बता देता हूं। एक वक्त में ललन सिंह नीतीश के करीबी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अचानक से एक खबर आई थी। खबर यह थी कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। इस पद से हटाने के बाद अगले ही महीने आरजेडी के साथ भी उनके संबंध खत्म होते हैं। ये तमाम चीजें हुई थी। इसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता जो इस दुनिया में अब नहीं है, सुशील मोदी ने भी किया था कि ललन सिंह पर नीतीश कुमार ने कार्रवाई इसीलिए की थी क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे। लेकिन उस बात सब कुछ हवा कर दिया गया था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने खुलकर कहा। अब आप इसके मायने समझिए कि अगर नीतीश कुमार इतना ही बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं तो ऐसा क्या है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सांसद जो खास तौर पर मोदी शाह का खासम खास बना हुआ है उसके खिलाफ ये सबके सामने पोल खोलकर रखी। तो समझिए, अब आपको लेकर चलता हूं कुछ चीजों पर। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं वहीं आता हूं। बैसाखी पर सरकार थी, नीतीश को भरोसा था और नायडू को भरोसा था कि वो किंग मेकर बनेंगे। नायडू तो तब भी बने रहे। नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद भी नीतीश कुमार उतने मजबूत नेता नहीं है जितना उनको होना चाहिए था 12 सांसदों के हिसाब से। खबर यह थी कि उसके फौरन बाद ही जनता दल यूनाइटेड की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। याद है, सबको पता था कि एक करीबी अधिकारी जो आईएएस है, जिन्होंने नीतीश के कहने पर आईएएस की नौकरी छोड़ी, नाम है मनीष वर्मा, वो अगले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। याद करिएगा। अचानक से नाम सामने आता है संजय झा का। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के सामने समर्पित हो गई क्योंकि संजय झा एक वक्त में अमित शाह के खासम खास थे। जेडीयू में आने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा था बीजेपी के कहने पर। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। ललन सिंह पहली ही फुर्सत में बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। वक्त संशोधन बिल जब पहली बार आया था जेपीसी में जाने से पहले, उस वक्त
बिना पढ़े ललन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया था, बिना पढ़े। उन्होंने कहा इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार ने विरोध किया था। नीतीश कुमार ये समझ गए कि दिल्ली में बैठकर ये आदमी कैसे उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। वो हर एक चीज बड़ी करीब से देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उनके हाथ में है ही नहीं। एक है संजय झा जो अमित शाह के करीबी हैं, तो जेडीयू में उन्हीं की चलती है। इधर अगर आप आकर देखेंगे तो ललन सिंह भी उनके अपने सांसदों की फील्डिंग करने में लगे हैं, यानी उनकी 12 सांसदों को जाकर समर्पित कर दिया है मोदी जी को। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अपने सांसद छोड़िए, किंग मेकर छोड़िए, जनता दल यूनाइटेड को लेकर नीतीश कुमार बड़े परेशान नजर आए कि उनकी पार्टी खत्म ना हो जाए। और ये सब यकीन मानिए ललन सिंह की वजह से हुआ। इसीलिए जब मौका मिला तो सबके सामने और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने ललन सिंह की हकीकत को खोल दिया कि जिन्हें आज आप गोदी पर बिठा रहे हैं, जिन्हें आप सराखों पर रख रहे हैं, जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड आपके हाथ में है, यकीन मानकर चलिए किसी के नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने बीजेपी से गठबंधन तोड़वाकर आरजेडी के पास गए थे। आप बीजेपी के को जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी जानी इसीलिए जाती है, और खासकर मोदी शाह वाली। वो अगर किसी उनकी आंखों में किसी कोई चढ़ जाए नेता, तो उसका राजनीतिक करियर कैसे किया जाता है उनकी अपनी पार्टी के लोगों को देख लो। अब देखिए आज तक की खबर क्या है। तो क्या 2022 में ललन सिंह ने तोड़वाया था बीजेपी जेडीयू का गठबंधन? नीतीश के सियासी इशारे के क्या है मायने? अब समझने की जरूरत नहीं है, समझने की यह जरूरत है कि कितने दिन ललन सिंह रह पाएंगे मंत्री। क्योंकि नीतीश के साथ यह है कि उनको तो पता चल गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा। अब आप वो बीजेपी के साथ रहे या महागठबंधन के साथ, मुख्यमंत्री बनना तो तय नहीं है। क्योंकि बीजेपी वाले तो पहले ही कह रहे हैं और वो कर भी चुके हैं महाराष्ट्र में, तो ये पता है। वो जानते हैं कि ऐसे वक्त में अगर वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तब वहां पर भी उनकी स्थिति यही होने वाली है। अब उन्हें कोई रखेगा नहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए तो कोई तैयार होगा ही नहीं, ये स्पष्ट हो गया है। ये नीतीश कुमार समझ गए। क्योंकि पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार के सांसद ही उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात पैदा किए गए, यानी अगर वो आते भी हैं तो महागठबंधन को ज्यादा फायदा नहीं होगा और सांसद नहीं उनका साथ देंगे तो केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। बिहार में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, केंद्र में अगर महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आएगी तो पद कहां जाएंगे, कहां बेचारे एडजस्ट होंगे? तो अभी उनको रहना है इन्हीं के साथ। लेकिन ये बात सच है, वो नेताओं को, खास तौर पर अपनी ही पार्टी को नेताओं को सजा देने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिन्होंने उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड तक बनाने में नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की। जॉर्ज फर्नांडिस भी थे साथ में, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने सामने अपनी पार्टी को टूटते हुए देखा है, विचारों से अलग जाते हुए देखा है, चाहे सत्ता के लिए ही सही, लेकिन हालत खराब हुई। अब देखिए एक और खबर है नवभारत की। ललन सिंह पर नीतीश ने फोड़ा बड़ा ठीकरा, मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद रहे। ये उनके सामने सब कुछ करने की समझ गए ना क्या था कि विकेट गिराइए, इस आदमी भरोसा मत करिए। नमस्कार।